मैं अपने परिवार के साथ घूमने के लिए हैदराबाद गई थी। ट्रेन से सफर कर रहे हैं। एक लड़की मेरे बगल वाली सीट पर बैठी है। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ है। रोते रोते उसका चेहरा लाल हो गया है। मैंने हिम्मत करके उसका परिचय पूछा। उसका नाम अन्वेषा है। कुछ देर बात करने के बाद मैंने पूछने की हिम्मत की, क्यों रो रही है? उसने धीरे से कहा, अपनी माँ के कहने पर मैंने अपना पहला बच्चा अबॉर्शन करके मार डाला। मैंने बहुत आश्चर्य से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी माँ की वजह से? अगर बुरा न माने तो सब कुछ खुलकर बताएंगे प्लीज। जब मैं 12वीं कक्षा में थी तभी मेरी शादी हो गई। मैं शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मेरे माता पिता ने जबरदस्ती मुझे शादी करने के लिए मजबूर किया। दरअसल मेरे पति अनुभव की स्टेटस बहुत अच्छी है। वो देखने में भी बेहद हैंडसम है। उनका अच्छा खासा बिजनेस है। इसके अलावा वो अपने माता पिता का इकलौता संतान है। कुल मिलाकर मेरे परिवार को वह बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने जल्दी से मेरी शादी कर दी। पहले तो मेरे पिता बहुत नाराज हुए, लेकिन शादी के बाद अनुभव का प्यार, उसकी केयरिंग देखकर उनका गुस्सा कम हो गया। विशेषकर अनुभव की माँ। मैंने अपने जीवन में इतनी अच्छी महिला कभी नहीं देखी। अगर मैंने अनुभव की माँ को नहीं देखा होता तो मैं यह नहीं समझ पाती कि कोई इंसान इतना अच्छा भी हो सकता है। शादी के बाद जो प्यार, स्नेह और देखभाल मुझे अनुभव की माँ से मिली, वो मुझे खुद अपनी माँ से भी नहीं मिली। मुझे अपने जीवन में जन्नत का सुख महसूस होने लगा। अनुभव की माँ ने उसे सख्ती से कहा है कि वो अपने पति के साथ घूमे, डेटिंग फेटिंग करे, जो भी वो चाहे करे, लेकिन अगर वो सोच रही है कि आगे की पढ़ाई नहीं करेगी तो वैसा वो हरगिज होने नहीं देंगी। पढ़ाई ढंग से जारी रखना होगा, बता देती हूँ। 12वीं परीक्षा के बाद मैंने बीए में एडमिशन लिया। कुछ दिनों तक कॉलेज जाने के बाद मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। अनुभव तब शहर से बाहर था। मैं उस पर दबाव नहीं डालना चाहती थी, इसलिए बिना कुछ कहे डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने टेस्ट किया और कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई, लेकिन साथ ही मुझे बहुत डर लगा। क्या मैं इस उम्र में बच्चे को संभाल पाऊंगी? कुछ समझ नहीं आया तो मैंने माँ को फोन किया। जब माँ ने मेरी कंसीव करने की खबर सुनी तो मुझे बहुत भला बुरा कहा। उन्होंने कहा, तुम्हारा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है, सतर्क नहीं रह पाई। इतनी कम उम्र में बच्चा होने पर संभालोगी कैसे? तुम्हारे शरीर का क्या होगा? पढ़ाई लिखाई और भविष्य का क्या होगा? और बहुत कुछ। माँ ने मुझसे कहा कि अब इस बारे में अपनी सास या पति को मत बताना। मैं सोचती हूँ आगे क्या करना है। माँ की बात मानकर मैंने जिंदगी में पहला कदम गलती की ओर उठाया। अगले दिन मेरी माँ ने मेरे भाई को मुझे लेने भेजा और मेरी सास को बताया कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अनुभव से फोन पर बात करने के बाद सास की अनुमति से मैं अपने भाई के साथ अपने घर चली आई। घर आकर माँ ने तरह तरह से समझाया और अबॉर्शन कराने को कहा। पहले तो मैं नहीं मानी, लेकिन बाद में मैंने अपनी माँ की बात मान ली और अबॉर्शन करा लिया। यह मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। माँ ने कहा, अनुभव को बताने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी माँ से सहमत थी, लेकिन मेरे मन में हमेशा अपराधबोध और डर की भावना रहती थी। फिर कुछ साल बहुत अच्छे से बीते। इस बीच मैंने बीए पास किया और आगे नहीं पढ़ने का फैसला किया। पिछले 2 साल से हम बेबी के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा, न मेरी न उनकी। फिर हम एक मशहूर डॉक्टर के पास गए। अनुभव भी मेरे साथ चैम्बर में गए। डॉक्टर ने मुझसे कुछ सवाल पूछे, क्या मेरा कोई बच्चा है? मैंने जन नियंत्रण के कौन से तरीके अपनाए हैं और आखिरी सवाल ये था कि आपने पहला अबॉर्शन क्यों और कितने दिन पहले कराया था। डॉक्टर की बात सुनकर मेरा कलेजा सूख गया। मैंने अनुभव की ओर देखा और उसकी आंखों में पूरे राज्य का आश्चर्य देखा। हालांकि मैं बहुत डरी हुई थी, फिर भी मैंने सोचा अब और छुपाना नहीं है, अब जो होगा सच के साथ होगा। मैंने डॉक्टर को बताया, 5 साल पहले। तब डॉक्टर ने कहा, देखिए आजकल पहले बच्चे का अबॉर्शन न कराना ही बेहतर है। पहले बच्चे के अबॉर्शन के परिणामस्वरूप आपके शरीर में कई हार्मोनल बदलाव हुए हैं, जिसके कारण ये कहना मुश्किल होता है कि आप अगली बार माँ बन पाएंगी या नहीं। दवा दे रहा हूँ, आगे सब भगवान की मर्जी। डॉक्टर से बात करते समय अनुभव ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो पत्थर की भांति स्थिर खड़ा रहा। चैम्बर से निकलकर घर पहुंचने तक पूरे रास्ते उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। घर पहुंचकर देखा कि मेरी सास घर पर नहीं है। काम वाली लड़की ने बताया कि उनके चचेरे भाई की मृत्यु हो गई है, वे वहां गई है और हमें भी वहां जाने को कह गए हैं। अनुभव ने नौकरानी को अपने घर जाने के लिए कहा। जब लड़की चली गई तो अनुभव कमरे में आया और मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारा।
उसके बाद बोला, आज मैंने तुम्हें 7 साल के वैवाहिक जीवन में पहली बार तमाचा मारा है। तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा अन्वेषा? नहीं, तुम ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें तमाचा ये सोचकर मारा क्योंकि मुझे लगा कि यह किसी और का बच्चा है या तुम्हारा किसी और के साथ रिश्ता है। मुझे पता है कि तुम वैसी लड़की नहीं हो, लेकिन तुमने हमारे बच्चे को 5 साल पहले दुनिया में आने से पहले ही क्यों मार डाला? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने अनुभव को सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर अनुभव ने कहा, मेरा बच्चा तुम्हारे पेट में था और तुमने मुझे जानने तक नहीं दिया। और फिर मुझसे बिना पूछे मेरे बच्चे को मारने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? अन्वेषा, जब तुमने कंसीव कर ही लिया था तो शायद भगवान की यही मर्जी थी। हाँ, तुम्हें इससे निपटने में कठिनाई हुई होती, लेकिन मैं था, माँ थी। हम सब मिलकर सब कुछ संभाल सकते थे। तुम जानती हो कि हमारी शादी के 6 महीने बाद ही पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी अपने पोते का चेहरा देखना चाहते थे, लेकिन माँ ने पिताजी से कहा कि इतनी बड़ी नहीं है कि बच्चे की जिम्मेदारी ले सके। मेरी अपनी माँ, जो तुम्हारी सास है, तुमसे इतना प्यार करती है, लेकिन तुम्हारी माँ ने क्या किया? और तुमने हमारे प्यार का ही कैसा जवाब दिया? अभी, इसी पल मेरे घर से निकल जाओ। मैं दोबारा तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। इसके बाद अनुभव बहुत रोया। मुझे नहीं पता था कि अनुभव को कैसे समझाऊं। मेरा पास समझाने जैसा कुछ नहीं था। फिर भी मैंने कुछ देर तक समझाने की व्यर्थ कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अनुभव ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर से बाहर ले गया। कोई उपाय न मिलने पर मैं अपने घर चली आई। जब मैंने अपनी माँ से सब कुछ कहा तो वह बहुत गुस्सा हुई। बोलने लगी कि अनुभव और उसकी माँ के नाम पर एब्यूज का मामला दर्ज कराएगी। मैंने माँ के पैर पकड़कर उन्हें रोका, क्योंकि एक झूठ ने मेरी जिंदगी का रंग छीन लिया है। मैं और झूठ बोलकर पाप नहीं करना चाहती। फिर कई दिन बीत गए। पहले कुछ दिनों तक मेरे माता पिता और भाई भाभी ने मेरा ख्याल रखा, लेकिन धीरे धीरे मैं उनके लिए बोझ बनने लगी। बिना कारण भाभी मुझे बातें सुनाती, और फिर माँ ने मुझे ऐसी बातें बताना शुरू कर दिया, जैसे शादी के बाद मैं अपने बाप भाई का खाना खा रही हूँ और कई अन्य बातें। तब मेरा मन करता माँ से कहने की, आप मेरी अपनी माँ हैं पर मेरी बर्बादी की जिम्मेदार आप ही हैं, तो आप ऐसा कैसे कहती हैं? लेकिन मैं चुप रहती, क्योंकि अपने दुर्भाग्य के लिए मैं अपनी माँ से ज्यादा जिम्मेदार थी। मैंने 3 महीने में कई बार अनुभव को फोन किया, उसने मुझसे बात नहीं की। अनुभव की माँ अक्सर बात करती थी। उन्हें हमारे बारे में पता नहीं था और समझ रही थी हमारा झगड़ा हुआ है। बोलती है, अनुभव ने बोला है कि वह समय आने पर उन्हें बताएगा, लेकिन वे मुझे वापस जाने के लिए बोलती और बहुत रोती। मुझे तब और भी अधिक दोषी महसूस होता। और फिर मैंने एक दिन उन्हें सब सच सच बता दिया। उस दिन सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने फोन रख दिया। शायद मुझसे बात करने में उसकी रुचि खत्म हो गई। उस दिन मुझे बहुत अकेलापन महसूस हुआ। अगले दिन दोपहर को मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहती, माँ और भाभी कमरे में आए और मुझे खरी खोटी सुनाने लगे। मैंने अपने फोन पर ध्यान नहीं दिया। मैं उस दिन बहुत रोई। मैंने पूरी रात अनुभव और उसकी माँ की तस्वीरें देखते हुए गुजारी। रात करीब 3 बजे वही नंबर से कॉल आई। जैसे ही मैंने हेलो कहा, मुझे एहसास हुआ कि अनुभव ने फोन किया है। 4 महीने बाद जब मैंने अनुभव की आवाज सुनी तो मैं रो पड़ी। अनुभव ने कहा, माँ ने तुम्हें माफ करने को कहा है और तुम्हें वापस लाने को कहा है। आओगी तुम? अनुभव की बातों से मुझे साफ समझ आ रहा था कि वो रो रहा है। मैंने पूछ लिया, माँ ने वापस आने को बोला है, लेकिन तुम क्या चाहते हो? अनुभव ने भरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता अनु। मैं तुम्हें उस नरक में नहीं रहने दूंगा। मैं दोपहर को तुम्हारी माँ और भाभी की बातें फोन पर सुन चुका हूँ। मुझे नहीं पता कि आगे बच्चा होगा या नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं है। सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि मैंने ये 4 महीने कैसे गुजारे। और इसके अलावा जब तुमने माँ को सच बताया तो माँ मुझसे बहुत नाराज हुई। बोली कि वह एक छोटी बच्ची थी जिसने दूसरे के कहने पर गलती की और तुमने उसे घर से निकाल दिया। मैं तुमसे तब तक बात नहीं करूंगी जब तक वह घर नहीं लौटती। अन्वेषा ने रोते हुए कहा, मैं आऊंगी अनुभव, कल सुबह ही आऊंगी। लेकिन तुम्हें दोबारा ऐसा न करने का वादा करना होगा। और हाँ, अगर हो सके तो अपनी माँ से कह देना कि तुम दोबारा उनके पास नहीं जाओगे। अनुभव ने कहा। मैं रो रही हूँ लेकिन खुश हूँ। अगले दिन सुबह सुबह ही मैंने अपने पापा को सारी बात बता दी और जब मैं आने लगी तो अपनी माँ को सिर्फ एक ही बात बताई, भगवान आपकी जैसी माँ दुश्मन को भी न दे, क्योंकि आप मातृत्व का मतलब नहीं समझती। अब मैं अनुभव के पास जा रही हूँ। अन्वेषा दीदी से कुछ देर बात करने के बाद ट्रेन हैदराबाद पहुंचे। हम सब एक साथ नीचे उतरे।
मैंने देखा कि कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा है और साथ में एक महिला, शायद दीदी का पति और सास। अन्वेषा दीदी ने जाकर महिला को गले लगाया और रोती रही। महिला ने दीदी का माथा चूमा और बड़े प्यार से उसे सीने से लगा लिया। वहीं उनके बगल में खड़े लड़के यानी अनुभव ने भी इस वक्त रोते हुए दीदी को गले लगा लिया। फिर तीनों एक साथ चले गए। मैं बहुत देर तक देखती रही और सोचती रही कि दुनिया में ऐसी अच्छी सास है तभी बहुएं खुश और जिंदा है। अन्वेषा दीदी और उनका परिवार खुश रहे। भगवान उनके घर एक नया मेहमान भेजकर उनकी सभी कमियां पूरी करे और दीदी को मातृत्व का सुख दे। कहानी सुनने के लिए आपका आभार। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।